औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशी पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब इज़्ज़त व माब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आली जनाब इज़्ज़त व माब अख्तर अली मान साहब, सदर कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत बिहार, आदिल हसन आज़ाद साहब, वारिस पठान साहब, राना रंजीत साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज आपके इलाके में, आपके इस विधानसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का काफिला पहुँचा है और न्याय यात्रा के नाम पर आपके बीच हम आए हैं और मकसद बस ये है कि यहाँ पर सीमांचल की एक बेबाक आवाज़ उन बहरों तक पहुँचा सके जो आज तक हमारी बात सुनने तैयार नहीं थे, आज तक जिन्होंने नौजवानों के तरफ सीमांचल के देखा नहीं, जो आज तक हमारे बुज़ुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल नहीं दे सके। ये न्याय यात्रा इंशाअल्लाह जब निकली है तो बुज़ुर्गों के दुआओं के साथ है, नौजवानों के जज्बे को साथ लेकर चल रही है, ख़वातीनों की दुआएं हमारे साथ है। और मुझे यकीन है आज जो बलरामपुर में नौजवानों और बुज़ुर्गों की ये कसीर तादाद यहाँ पर जो आई है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के काफ़िले को मजबूत करने, उन बहरों को एक पैगाम देगी कि हमारे बगैर तुम हुकूमत नहीं बना पाओगे, हमारे बगैर तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर तुम एक कदम चल नहीं पाओगे और सीमांचल की बात करे बगैर तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह इस मजबूती को हमें और बढ़ाना है, एक साथ ठहरना है, बुजुर्गों को अपनी दुआओं से हमें ताकत देनी है, नौजवानों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कांधा बा कांधा चलते हुए, कदम बा कदम चलते हुए सीमांचल में पतंग छाप के मोहर पर वोट डालते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद करना है। उम्मीद और तवक्को से आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है बलरामपुर की जनता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बेपनाह मोहब्बतों से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब करेगी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं आपके बीच महाराष्ट्र के हमारे शेर, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक एमएलए वारिस पठान साहब को इस तारीखी सरजमी से दावत देता हूं। आपके बीच जनाब वारिस पठान साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहनशी पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे आपके नेता अलहाज मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रेसिडेंट और एमएलए मोहतरम जनाब अख्तर अली मान साहब, युवा नेता, राष्ट्र प्रवक्ता, आपका लाडला जनाब आदिल हसन साहब, नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन साहब, राना रंजीत जी, यूपी से आए मौलाना मिसबाही साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ साथियों, आज ये हज़ारों की तादाद में जो बलरामपुर में भीड़ इकट्ठा हुई है, जो इतने घंटों से इंतज़ार कर रही है, एक बात का ये पैगाम देता है, ये सबूत है कि अब बलरामपुर में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिलेगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आज चौथा दिन है, मजलिस ने एक यात्रा निकाली, सीमांचल यात्रा, कारवान इंसाफ। यकीन मानिए इन चारों दिनों में जो सीमांचल की आवाम ने मजलिस को मोहब्बतों से नवाजा, दुआओं से नवाजा और भारी तादाद में जो लोग मौजूद रहे, ये देखकर पूरे जो ये तेजस्वी फेजस्वी सबकी नीने चैने सब उड़ के बैठ गई। सबके पेट में दर्द हो गया है, सबकी टाइट फिश हो गई है। इनका क्या था? वेव, लहर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या निकली? पूरी सुनामी चले गई बिहार सीमांचल के अंदर। ऐतिहासिक रैली,
हमने जहां जहां कॉर्नर मीटिंग की तो ऐसा लग रहा था कि पूरी जनसभा आ गई, जन सैलाब उमड़ आया। ये इस बात को दर्शाता है कि सीमांचल बदलाव चाहता है, सीमांचल चाहता है कि यहाँ विकास हो, सीमांचल की आवाम चाहती है कि यहाँ पर उनके आने वाले बच्चों के लिए मुस्तकबिल संवरे हो उनका, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, हर चीज जो दूसरी जगह होती है वो यहाँ पर भी हो। सिर्फ गुजरात में नहीं, बिहार के सीमांचल में भी इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्री लगे, ये चाहती है सीमांचल की जनता, बिहार की आवाम। यही अरमान लेकर आपके बीच इतनी दूर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई। 2015 में आए, पिछली मर्तबा मजलिस ने चुनाव लड़ा, 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 जीते। वो अलग बात है कि 4 उसमें गद्दार निकले, अपने ईमान का सौदा कर दिया। लोगों ने मजलिस को मोहब्बत से नवाजा था, वोटों से नवाजा था, मगर वो समझे कि उनके बाप की जागीर है, चले गए। लेकिन याद रखो, तुम थोड़े रुपये, थोड़ी कुर्सी के लिए वहां चले गए, लेकिन ये जो मोहब्बत मजलिस को मिलती है वहां तुमको इसका 1% भी मोहब्बत इज्जत नहीं मिलेगी, याद रखना। क्योंकि इंसाफ है, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। तुमने गद्दारी की सीमांचल की आवाम से, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में गिर गए क्योंकि उसने तुमको इज्जत दिया था, उसने तुमको शौहरत दी, मजलिस के नाम पे तुमको वोट मिला, मगर तुमने धोखा दिया, तुम गद्दार निकले, तुम चारा चोर के पास चले गए। अरे इंसान सोचता है कि मैं कम से कम उसके साथ तो जाऊं कि जो लोगों के भले की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। आज देश भर में आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से मजलूमों पर, हमारे दलित भाइयों पर, पिछड़े वो वर्ग पर, मुसलमानों पर जहां कहीं भी अन्याय होता है, जुल्म होता है, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे गौरक्षक के नाम पे मार दिया जाता है, चाहे हिजाब की बात आ जाए, चाहे वक्फ के नाम पर हमारी मदरसों को, मस्जिदों को, हमारी खानकाहों को छीनने की बात आ जाए, हर शोबे पर अगर आपके और हमारी तरफ से कोई इंसाफ की बात करता है तो कोई और नहीं, आपका मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं ना। आपको पता है, जहां बरसोई में मैं खड़ा हूं, यही की घटना है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब यहां पर धरना हुआ था, कुछ बच्चे संविधान तरीके से धरने में गए थे, एसडीएम के इशारे पे 2 जन को गोली मार दी गई थी। क्या तेजस्वी गए थे उनको मिलने? क्या नीतीश गए थे उनको मिलने? मगर उनके पास गए, उनके घर पे गए, उनके मुआवजे की बात की, उनके हक की बात की, तो किसी और नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों ने बात की। आदिल हसन साहब पूरी टीम को लेकर वहां पर पहुंचे थे। ये मजलिस का काम बोलता है। मैं जानता हूं वक्त बहुत कम है, आपको सुनना है असद साहब को, तमाम लोगों को। अपनी बात मुख्तसर में कंप्लीट कर दूंगा, 2 मिनट का टाइम दीजिए माजिद भाई, 2 मिनट में कंप्लीट करता हूं। ये मौका आपको अल्लाह ने दिया है कि इस मर्तबा पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत, जितनी दुआएं कर सकते हो, जितनी मोहब्बत से नवाज सकते हो नवाज दो मजलिस को। एक एक उम्मीदवार के जो मजलिस के खड़े होंगे उनको पूरी तरह कामयाब करो, बिहार की असेंबली के अंदर भेजो। मजलिस को कामयाब करेंगे ना, यहां से मजलिस के उम्मीदवार को जिताएंगे ना, पतंग छाप पे मोहर लगाएंगे ना, असद साहब की ताकत को मजबूत करेंगे, अख्तर साहब की ताकत को मजबूत करेंगे, उनको जवाब देंगे ना जिनके घर के बाहर गए थे। तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो खुल जाएगा तेरा नकली एमवाई समीकरण का पोल। उनको भी बोला था आ जाओ साथ में मिलकर लड़ेंगे, हराएंगे बीजेपी को, सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, आओ साथ में कांधा से कांधा मिलाकर लड़ो, मगर नहीं मानते ना, देखा जाएगा। तेजस्वी ये तो सिर्फ एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी। एक बिहारी 200 पे भारी और एक मेरा हैदराबाद का कायद पूरे विपक्ष पे भारी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।